नमस्कार दोस्तों, NCERT SPD यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग NCERT की पाठ्य पुस्तक आसपास वर्ग 5 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ संख्या 8 पाठ का नाम मच्छरों को दावत, हम लोग जानेंगे कि इस पाठ से हमें कितनी जानकारियां हासिल हो पाती हैं जो कि हमारे लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। मलेरिया रोग कैसे होता है? मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर मलेरिया के परजीवी रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करते हैं, जिससे रक्तहीनता एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। ये लक्षण हैं चक्कर आना, सांस फूलना इत्यादि। इसके अतिरिक्त अविशिष्ट लक्षण जैसे बुखार, सर्दी, उबकाई और जुकाम जैसी अनुभूति भी देखे जाते हैं। गंभीर मामलों में मरीज बेहोश हो सकता है एवं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया से संबंधित अन्य जानकारियां हम लोग जानेंगे। मलेरिया बारिश के मौसम में ज़्यादा फैलता है क्योंकि मलेरिया के वाहक मच्छरों के पनपने के लिए जमा पानी आवश्यक होता है। मलेरिया रोग होने पर चूंकि परजीवी रक्त के माध्यम से लीवर में पहुंचकर मल्टीप्लाई होता है एवं वापस रक्त में जाकर रेड ब्लड सेल्स को मार देता है। इससे खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। दोस्तों, हम लोग खान पान में आयरन युक्त चीज़ें शामिल करने से खून में हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हैं चुकंदर, आंवला, जामुन, पिस्ता, अनार, सेब, पालक, पका अमरूद, केला एवं अंकुरित आहार आदि आयरन से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। तो ये है सिनकोना का पेड़ और ये है इस पेड़ की छाल। तो पहले तो इस छाल को ही उबाल कर पी लिया जाता था, लेकिन अब इस छाल से दवाई बनाई जाती है और उससे मलेरिया का इलाज होता है। आइए जानते हैं इस पाठ में कितनी जानकारियाँ दी गई हैं। सिनकोना पेड़ मूलतः पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के ट्रॉपिकल एंडियन फॉरेस्ट में पाया जाता है। भारत में यह तमिलनाडु के नीलगिरी एवं अनामलाई की पहाड़ियों पर एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उगाई जाती है। इस पेड़ की छाल से कुनाइन नामक दवाई बनाई जाती है, जिससे मलेरिया का इलाज होता है। इस पॉइंट से कौन बनेगा करोड़पति में भी प्रश्न पूछा गया है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए NCERT की पाठ्य पुस्तकों से तैयारी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। मच्छरों के कारण कितने रोग मनुष्यों को हो सकते हैं? तो मच्छरों के कारण मलेरिया के अतिरिक्त डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि रोग मनुष्यों को हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जमा पानी पर केरोसिन तेल छिड़कने से क्या होता है? केरोसिन तेल डालने पर पानी के ऊपर तेल का एक पतला लेयर चढ़ जाता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिस कारण मच्छर के लार्वा पानी के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। पानी के अंदर भी तेल की परत की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इन कारणों से मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैंक में मछली डालने का क्या फ़ायदा है? कई मछली जमा पानी में मौजूद मच्छर के लार्वा को खा जाती है, इसलिए टैंक में मछली डाला जाता है। खासकर गैम्बूसिया नामक मछली, जिसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, मच्छरों के लार्वा को खा जाता है व मच्छरों को बढ़ने से रोकता है। मच्छरों एवं इसके द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने आसपास में साफ सफाई रखना चाहिए। अपने आसपास में पानी को कहीं भी जमा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि गमले, पुराने टायर आदि में पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। यदि गड्ढों एवं नालियों में पानी जमा है तो हमें उस पर केरोसिन तेल छिड़क देना चाहिए। सोने वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मक्खियों के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं एवं कैसे फैलते हैं? मक्खियाँ अपने लार, मल, उल्टी एवं मूत्र से स्पर्श के माध्यम से या शारीरिक तरल पदार्थों से रोग जनकों को संचारित कर सकते हैं। वे परजीवी या बैक्टीरिया संचारित कर सकते हैं जो विभिन्न संक्रमणों का कारण बनता है। ये रोग हैं अमीबा, पेचिस, टाइफॉइड बुखार, हैजा, ट्रैकोमा, टेपवॉर्म, कुष्ठ रोग, माइकोसिस इत्यादि। शैवाल एल्गी किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने कहीं भी पानी बहुत दिनों से जमा अगर
रहा है ऐसा देखा है, तो वहाँ पर देखे होंगे कि हरी हरी काई जम जाती है, वो है शैवाल एल्गी। तो शैवाल एक सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। जब पानी लंबे समय तक स्थिर हो जाता है तो उसमें शैवाल स्वतः बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ये किसने खोजा था? इसे खोजा था रोनाल्ड रोस ने वर्ष 1897 में। रोनाल्ड रोस के पिता सर सीसी रोस ब्रिटिश आर्मी में भारत में थल सेना के जनरल थे। उस समय भारत ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। रोनाल्ड रोस को उनकी उपलब्धि के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1905 में मरते हुए भी वो कहते रहे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। निसंदेह उन्होंने नया ढूंढा और मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी के वाहक को उन्होंने खोजा, जिससे कि इसके प्रसार पर रोक लगाया जा सका। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पाठ के साथ। आप लोग कृपया NCERT स्पीड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन से PDF इस पाठ का डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।